देखिए, कवि राजेश जोशी जी क्या कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। बाल श्रम पर उन्होंने बात कही है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। लाइव क्लास में आप लोगों को समझाया जा चुका है। यहाँ एक छोटा सा वीडियो बनाकर फिर आप लोगों को समझा रही हूँ बच्चों, ध्यान देंगे। कवि कहते हैं कि बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठंड है, कोहरा छाया हुआ है ना। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर निकले हैं। ऐसे समय में जब सब आराम करते हैं वो काम पे निकले हैं। तो कवि कहते हैं कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना एक भयानक बात है। विवरण की तरह लिखा जाना मतलब किसी भी बात की साधारण जानकारी दे देना। तो उनका कहना है कि इसे प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये प्रश्न की तरह लिखने पर जो उत्तर मिलेगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा, लेकिन वही सच होगा, वही उत्तर सच होगा। अभी तो हम बोल देते हैं हाँ वो गरीब है, परिवार को पालने के लिए काम पे जा रहा है बच्चा, हाँ उसकी तो किस्मत ही ऐसी है, भगवान ने उसकी किस्मत में यही लिखा है। ये सब बोलकर हम अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। समाज की उदासीनता भी कहीं कहीं जिम्मेदार है इस काम के लिए। ठीक है, तो देखिए आगे कवि क्या कहते हैं कि आखिर ये काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। कोहरे से ढकी ठंडी में उस सड़क पर बोलना चाहिए। केवल यहाँ ठंडी की बात नहीं है बच्चों। जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो हर मौसम में करते हैं, हमेशा करते हैं। जब आराम से हम गर्मी में एसी के नीचे रहते तब भी करते हैं। बारिश से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तब भी ये करते हैं। माता पिता के साथ में इन बच्चों को आप देख सकते हैं, है ना। तो उनका कहना यही है कि आखिर ये काम पर क्यों जा रहे हैं। देखिए क्या क्या बताया है उन्होंने। कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं यकायक। यकायक यानी अचानक। यकायक का मतलब होता है अचानक। तो देखिए कवि कहते हैं, गेंद को उछाला, क्या वो सारी गेंदें अंतरिक्ष में ही रह गई है। जो किताबों को, जो लकड़ी को सब कीड़े खाते हैं ना छोटे छोटे, उनको दीमक कहा जाता है। क्या रंग बिरंगी जो बच्चों की पढ़ने की किताबें रहती हैं उनको दीमकों ने खा लिया है। क्या बहुत बड़े पहाड़ है, पहाड़ के नीचे बच्चों के खेलने वाले सारे खिलौने दब गए हैं। या अचानक भूकंप आया है जिसमें मदरसों यानी विद्यालयों, शाला, स्कूल है ना, उनकी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें सब दब गई हैं, ढह गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं, बगीचे जहाँ बच्चे खेलते हैं, घर के आंगन जहाँ बच्चे खेलते हैं, अचानक ही सब ख़त्म हो गए हैं। क्या ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सब घटना घटी हैं इस वजह से बोलना चाहिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। देखिए आगे क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि यदि ऐसा सब हुआ है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, यानी एज इट इज़, जैसी हैं वैसी। बोलते हैं अगर वो सब हुआ है तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है। बोलते कितना भयानक होता ना अगर होता, खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, दीमकों ने किताबों को खा लिया है, ये सारी चीज़ें होती तो कितना भयानक होता है ना। लेकिन बोलते हैं उससे भी ज़्यादा भयानक बात तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस दुनिया में सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसा रहती हैं, हस्बामूल यानी एज इट इज़ वैसी ही रखी हुई हैं। इस दुनिया से कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि ये सारी चीज़ें हैं और वो बच्चों को नहीं मिल रही हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।
बोलते ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी दुनिया के हज़ारों सड़कों से, यानी हर जगह ही देखने को मिलते हैं सब। छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सबसे ख़तरनाक बात है। मैंने कहा ना बच्चों, हम भी ज़िम्मेदार हैं। सरकार अपनी कोशिश कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। समाज क्या कर रहा है? कुछ नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़कर करते हैं, न तो लगभग लोग तो सिर्फ इसमें कहते हैं कि पेपर में नाम छप जाए, समाज सेवा के नाम पर संस्था का नाम हो जाए। इसलिए ये प्रयास कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं। कभी भगवान को, कभी भाग्य को, है ना, इन सारी चीज़ों को बताकर हम मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बाल श्रम पर कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है। मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात मानवता की ये होगी कि यदि इस दिशा में हम कुछ % भी काम करते हैं, किसी का कुछ अच्छा करते हैं, तो वो ईश्वर के पास हमारा काउंट होता है बेटा, वो हमारे अच्छे इसमें काउंट होता है, और हमें ये अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।